नमस्ते। हम अपने जीवन में आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, अंतर्मन की शुद्धि कैसे करें? कई बार विचार होता है, हमें गुरु की आवश्यकता भी होती है, परंतु एक उम्र दराज पाकर के व्यक्ति स्वतः ही धीरे 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 अपने अंदर एक मेच्योरिटी, परिवर्तन महसूस करने लगता है। परंतु कई बार हम उस बात को नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है कोई ज्ञान दे तो हम ज्ञान लें। हमें अंतर मन की शुद्धि, यानी जैसे बर्तन को साफ करते ना, वैसे दिल को, हमारे मन को साफ करने की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, प्रभु भक्ति की ओर हमारा मन लगेगा, तो स्वतः ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कई बार हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है। हम किसी संत महात्मा के चक्कर में पड़ते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा प्रसंग है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। एक बार एक शिष्य संत के पास बैठकर कहता है कि संत, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि वो मैं जीवन में अपना करके और एक ज्ञानी बन जाऊं, ताउम्र ज्ञानवान बना रहा हूं। वो हमेशा संत को कहते हैं, संत कभी उत्तर नहीं देते, चुपचाप रहते। ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है। अब शिष्य सोच रहा है कि पता नहीं क्यों गुरु मेरी बात का उत्तर ही नहीं दे रहा है। एक दिन थक जाता है, क्रोध आता है कि आप अगर ज्ञान देना चाहे तो दे दीजिए, अन्यथा मैं कहीं और से ले लूंगा। तब गुरु ने उत्तर दिया कि चलो ठीक है, तुम्हें कहीं जाना ही है दूसरी जगह तो जा सकते हो। पास में सुवंत नाम का एक व्यापारी है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देगा। अब गुरु आज्ञा को टाल भी तो नहीं सकता था, और वह सुवंत व्यापारी के पास जाता है। रास्ते में सोचता है कि इतना बड़ा संत होकर ही मुझे कुछ नहीं दे सका, जब भी मैं ज्ञान मांगता चुप रहते, तुम व्यापारी मुझे कौन सा ज्ञान दे देगा। मन मार के भी वो 3 दिन वहां रहता है। देखता है कि सुबह 5 बजे उठकर रात को 10 बजे तक वो केवल बर्तन मांजने का काम करता है, कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा था। थक हार करके 3 दिन के बाद वापस अपने संत के पास आता है, गुरु के पास आता है। कहता है, गुरु जी आपने कहाँ भेज दिया? जहां मैं गया था वहां पर तो मुझे कोई ज्ञान मिला ही नहीं। वो जो व्यापारी थे वो तो केवल सुबह 5 से रात को 10 बजे तक बर्तन साफ करने का ही काम करता, और कोई काम ही नहीं था। पता संत ने क्या कहा? संत ने कहा, बस यही तो दिखाने के लिए तुम्हें मैंने भेजा था कि जिस प्रकार से बर्तनों को मांजने की आवश्यकता होती है, साफ करने की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे मन को भी मांजने की आवश्यकता होती है, साफ करने की आवश्यकता होती है, शुद्धि की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमें स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्म परिष्कार ही आत्मज्ञान का मार्ग होता है। कि हमेशा ध्यान रखना, पहले अपने आत्म साधना करो, अपने मन की शुद्धि करो, निश्चित रूप से आपको ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे खोजने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान तो अंतर मन की बात होती है। हाँ, अच्छी बात है, सत्संग में जाते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, 2 लोगों के, अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं, हमें अच्छी बात सुनने को मिलती है। परंतु जब तक हमारा मन नहीं शुद्ध होगा, चाहे कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोनों में, हमें कहीं पर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो आत्म परिष्कार ही आत्मज्ञान का माध्यम होता है। धन्यवाद।